हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, यानी कि दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी सही नहीं है। देखिए, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये रेस्पिरेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब देखिए, जब हम पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है कि द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। सो देखिए, यानी कि जितनी एयर, जितनी टोटल एयर एक व्यक्ति छोड़ सकता है, बाहर निकाल सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन, यानी कि एक नॉर्मल सांस लेने के बाद जितनी वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ एयर, जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर कोई पर्सन बाहर निकाल सकता है, एक्सपायर कर सकता है एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, उसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो देखिए, हमारी लंग्स में दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं लंग्स की। पहला होता है आपका कुछ वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। तो वॉल्यूम्स में चार चीज़ें आती हैं: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। और फिर कैपेसिटीज़ आती हैं जिसमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें ये जो आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, जो पहला स्टेटमेंट है आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। So this is the volume of air which can be expired after a normal inspiration. ये आपका एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है। और इसको हम किस तरीके से, अगर हम इसकी एक इक्वेशन हमें निकालनी हो, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपकी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्योंकि देखिए, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कोई पर्सन एक्सपायर कर सकता है थ्रू फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब पूरी ताकत लगा के हम जितनी सांस बाहर छोड़ सकते हैं वो होती है ईआरवी। और टाइडल वॉल्यूम जो होती है ये एक नॉर्मल इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में इंस्पायर या एक्सपायर की गई एयर का अमाउंट है। अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटिव टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। यहाँ पे CO2 की बात की गई है और बाइंडिंग की बात की गई है ऑक्सीजन की, किससे? हीमोग्लोबिन से। तो ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है ये हो जाएगी गलत, क्योंकि जब हम बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन की, तो इससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि ये CO2 के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड होती है प्राइमरीली। तो ये वाला जो CO2 वाला आपका पॉइंट है ये 100% गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन Hb से रिप्रेजेंट करते हैं ये O2 से रिएक्ट करता है, यहाँ पे बाइंड करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब यहाँ पे रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो इसका पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। सो प्राइमरीली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? PO2 से भी करते हैं।
अब देखिए कि बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से ये अफेक्ट हो सकती है CO2 के पार्शियल प्रेशर से, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से और टेम्परेचर से। सो सेकेंडरीली अफेक्टेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसके अलावा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, इनसे सेकेंडरीली अफेक्ट हो सकता है, लेकिन प्राइमरली अफेक्शन किससे होता है? ये O2 से होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट बी, द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। देखिए एक बार अपने बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वेओलाई। ये बिल्कुल सही है कि जितना पर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो 4 ml ऑफ CO2 डिलीवर करता है एल्वेओलाई के अंदर, और यहीं पर एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। दोनों ही आपके फैक्ट्स हैं और बिल्कुल सही हैं कि एल्वेओलाई को जो अमाउंट ऑफ CO2 पर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है वो है 4 ml, और नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है। और जब स्टेनस कंडीशंस होती हैं, जब बॉडी जैसे एक्सरसाइज वगैरह कोई कर रहा होता है, तो यहाँ पर इस O2 का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन ऑप्शन बी, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पे डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।